नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्म योग के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि क्यों कर्मयोग संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है और कैसे यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय की शुरुआत में अर्जुन के मन में चल रहे भ्रम को दूर करने का प्रयास किया। अर्जुन इस बात को लेकर असमंजस में थे कि उन्हें कर्म करना चाहिए या सभी कर्तव्यों का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने समझाया कि संन्यास का अर्थ केवल कर्तव्यों का त्याग करना नहीं है, बल्कि मन से आसक्ति का त्याग करना है। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि केवल कर्म का त्याग करने से मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। संन्यास का सही अर्थ है अपने मन और विचारों को भगवान की ओर केंद्रित करना। भगवान ने यह भी समझाया कि कर्मयोग का पालन करने वाला व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के सभी कार्य करता है। यह स्थिति उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में होते हुए भी गीला नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है लेकिन हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है, वह भी उतना ही पवित्र है जितना कि कोई तपस्वी। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मयोगी और सन्यासी दोनों के लक्ष्य एक जैसे हैं। दोनों मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन कर्मयोगी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस मार्ग पर चलता है, जबकि सन्यासी अपने सभी कर्तव्यों का त्याग करता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने मन से संन्यास लेता है और कर्तव्यों को त्यागता है, लेकिन अंदर से इच्छाओं में लिप्त रहता है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि एक सच्चा योगी वही है जो मित्र और शत्रु में समानता देखता है। वह सभी प्राणियों को एक समान समझता है। उसके लिए न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। उदाहरण के तौर पर, एक राजा जो सभी प्रजा को समान दृष्टि से देखता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। उसकी दृष्टि में गरीब और अमीर दोनों समान होते हैं। भगवान ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जब व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करता, तब वह सच्चा कर्मयोगी बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए किसी भी कार्य को करते समय डरने या परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ध्यान की महत्ता को भी समझाया। भगवान ने बताया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान से मनुष्य अपने अंदर की शांति को पा सकता है और भगवान से जुड़ सकता है। एक साधारण किसान का उदाहरण लें, जो पूरी मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन वह भगवान पर भरोसा रखता है कि बारिश होगी और फसल अच्छी होगी। यह निष्काम कर्मयोग का एक उत्तम उदाहरण है। भगवान ने यह भी कहा कि जब व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है और यह समझ लेता है कि वह केवल एक साधन है, तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कर्म और ज्ञान के संबंध को भी स्पष्ट किया। भगवान ने कहा कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्क्रिय है। दोनों का संयोजन ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने यह बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है, वह इस संसार के सुख दुख से परे हो जाता है। वह व्यक्ति न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी के प्रति आसक्त होता है। उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने संदेहों को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने कहा कि भगवान उन लोगों के साथ होते हैं जो पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में विश्वास रखना चाहिए। संन्यास केवल कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि आसक्ति का त्याग है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हर कर्म को भगवान को अर्पित करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो में हम गीता के 6ठे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।